जब भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है तो नितिन गडकरी का नाम सबसे पहले आता है। उन्होंने सड़कों और हाईवे को सिर्फ परिवहन का समाधान नहीं बल्कि विकास का आधार बनाया है। चाहे एक्सप्रेसवे हो, फ्लाईओवर हो या ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स, गडकरी का विजन हर जगह नजर आता है। उनकी लोकप्रियता राजनीति से आगे बढ़कर युवाओं, उद्यमियों और आम नागरिकों तक फैली है। स्पष्ट भाषण, तेज फैसले और जमीनी जुड़ाव उनकी पहचान है। गडकरी जी ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को नई दिशा दी है और उनके निर्णयों से देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिली है। उनकी योजनाओं का असर ग्रामीण से लेकर शहरी भारत तक साफ दिखता है। वे सिर्फ नेता नहीं बल्कि एक कुशल प्रशासक और सच्चे जनसेवक है। आज जब भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है तो नितिन जी गडकरी ऐसे नेता उनकी रीढ़ है। उन्होंने साबित कर दिखाया है कि राजनीति सिर्फ वादों की नहीं बल्कि परिणामों की भी हो सकती है। इसलिए वे देश के सबसे लोकप्रिय और भरोसेमंद नेताओं में एक गिने जाते हैं। इस बारे में और भी जानकारी जानते हैं विवेक देशकर इनसे। शुरुआत ही करते हैं नितिन गडकरी। ये नाम ही काफी है अगर बोला जाए तो उनका डेवलपमेंट विजन ये आज के डेट में पूरी दुनिया में, ना कि भारत में ही, पूरी दुनिया में फेमस हो चुका है। पर्टिकुलर नागपुर के बारे में बात करें तो वो हमेशा कीन रहते हैं यहाँ का डेवलपमेंट, यहाँ का पूरा विजन, इसको नागपुर को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसको कैसे सामने लेके जाना चाहिए, जिसमें से ग्रीन एनर्जी से लेके इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से लेके रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके हर चीज में किस हिसाब से डेवलपमेंट होना चाहिए, ये पूरी तरह गडकरी साहब के विजन के अंडर ही होता है और होते रहेगा। आरएसएस के बारे में पर्टिकुलर बोला जाए तो मैं इमरजेंसी के टाइम की बात करूंगा। गडकरी साहब हमेशा इमरजेंसी के वक्त की बात करते हैं। जिस हिसाब से उन्होंने इमरजेंसी के वक्त कार्य किया था उसमें पर्टिकुलर जो उस वक्त जो निषेध चालू था उस वक्त की सरकार के बारे में, इंदिरा गांधी जी के लिए हुए इमरजेंसी के डिसीजन के बारे में, उसमें उन्होंने हर गली गली घूम के, टू व्हीलर पे घूम के उसके निषेध के पोस्टर खुद होके जाके करना, गाड़ियों पे घूमना, तो ये कार्य मेरे को पर्टिकुलर उनके बारे में बहुत सराहनीय लगता है। और उससे हमको मार्गदर्शन मिलता है कि वह एक पॉलिटिकल परिप्रेक्ष्य में या फिर सामाजिक परिप्रेक्ष्य में भी अगर सोचा जाए तो गडकरी साहब जैसा विजन रख के ही काम करना चाहिए, ये हमको मोटिवेट करता है। उनका सबसे बड़ा अगर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में देखा जाए तो एग्रोविजन ये इतना बड़ा एक इवेंट होता है आज नागपुर में, जिसमें हर नए आयाम, जो भी नए रिसर्च होते हैं एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में, वो हर कुछ वो एग्रोविजन के इवेंट में रखा जाता है। नए डेवलपमेंट, नया विजन, ये तो हमेशा रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनका फर्स्ट प्रायोरिटी है नितिन जी का। और जो भी नया उनके सामने प्रेजेंट किया जाए कि कुछ आज ये इनोवेशन हो रहा है, ये इनोवेशन आने वाले लास्ट सेगमेंट तक, एंड यूजर तक प्रॉपरली पहुंचा जाए, तो उसके लिए वो पहले कार्य करते हैं और नए विजन्स को, नए इनोवेशन को, नए R&D को वो पहले सपोर्ट करते हैं। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में तो उनका बहुत काम चल रहा है और बहुत अच्छे तरीके से वो गाइड करते हैं, नए आने वाले लोगों को सपोर्ट करते हैं। ये उनका एग्रीकल्चर का मोटिव है। मैं आने वाले उनके जन्मदिन के लिए मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और हमें हमेशा नितिन जी का मार्गदर्शन मिलता रहे, यही कामना करता हूँ।